हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा वैसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, होता है, यहाँ पर होता है होगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 क्या हो जाएगा? CO2। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र तथा संकेतों के माध्यम में लिखा जाता है तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेतों के माध्यम में जब लिखा जाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अभिकारक क्या है? ठीक है, अभिकारक क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, ये CaO और CO2, ये क्या होगा? अभिकारक होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अभिकारक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। उत्पाद क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, ठीक है, वह उत्पाद कहलाता है। जैसे कि ये तो अभिकारक हो गया, इसके बाद क्या बना? नया पदार्थ, तो इसी को उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा आंसर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या होता है? समान होता है। उदाहरण देखिएगा, H2 + Cl2 2HCl हो गया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों की द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समीकरण को किस नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? यह 2024 में पूछा गया था। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसमें जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो BaSO4 का क्या होगा? अवक्षेप बनेगा। ठीक है, सफ़ेद अवक्षेप। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करता है। यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है सोडियम को किरोसिन तेल में? इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वो स्वतः जलने लगता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2018 में आया था। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर देखिएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो गंदगी है वो साफ हो सके तथा आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सके। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही समझिए, जो 2010 में आया था। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? एक एक उदाहरण दीजिए।
उष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या हो, शोषण हो यानी कि कमी हो, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उष्मा क्या हो, उत्पन्न हो। एक में क्या होगा, कमी होगा और एक में वृद्धि होगा, एक में शोषण होगा बोल सकते हैं और एक में उत्पन्न होगा। ठीक है, उष्माशोषी जिसमें उष्मा की कमी हो, उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। 2010 में आया था। जब अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप जब लवण और जल का बनते हैं तो उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए।